हेलो सभी को, राधे राधे। तो आप सबको दिख रहा होगा पीछे सब कुछ बदला बदला सा। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? तो मैं आप सबको बता देती हूँ, मैं आई हूँ अपने मायके, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बच्चे गए थे दादा दादी के घर, तो मैंने सोचा चलो मैं भी रह के आ जाती हूँ। तो मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। तो आराम से मैं बस से गई थी, तो अकेली ही गई थी तो पहुँच गई थी। तो दोपहर का समय था और मैं खाना खा के सुबह सुबह नहीं गई थी, मेरे से भूख नहीं लगती सुबह सुबह। तो बस मैं शायद कोल्ड कॉफ़ी पी के गई थी और उसके बाद मैं पहुंच गई थी। तो थोड़ा बैठी, बैठने के बाद फिर खाना बनाया। तो मम्मी ने बनाई थी दाल रोटी, क्योंकि बहुत सिंपल खाना खाते हैं वो लोग। कोई, मैं कहीं दाल भी तड़के वाली नहीं थी, दाल एकदम सिंपल थी। तो अच्छी लगती है क्योंकि मैं तो खाती रहती हूँ, तड़के वाली खाती हूँ, घर में ऐसा कोई नहीं खाती। तो मुझे को अच्छी लगती है भाई, यही खा खा के ही तो हम पले बड़े हैं। अब इनसे ही ऐसे बोलेंगे ये कैसी दाल है, बस जो भी होता है मैं खा पी के बैठी हूँ। और ये मेरा रूम तैयार हो चुका है, मतलब मैं यहीं रहूँगी जब तक मैं हूँ। तो इसमें मैंने बोल दिया था मैं आने वाली हूँ तो पहले कूलर लगा देना। तो पापा ने कूलर रख दिया था, मैं आराम करके उठ गई थी, शाम का टाइम था। तो बस मैंने सोचा चलो चाय बना देते, क्योंकि वो लोग चाय पीते हैं। वैसे वो 4-5 बजे चाय पीते, पर मैंने बोला थोड़ा मैं तो लेट ही बनाऊँगी। तो मैं आ गई मम्मी के किचन में। किचन थोड़ी अस्त व्यस्त दिखेगी, चीज़ें आपको ऐसी वैसी दिखेंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मम्मी मेरी अकेली रहती हैं और क्या क्या संभाले। और उनकी कहानी अगर आप लोगों को बताऊंगी तो सच में बहुत दुख होगा। मैं ज़्यादा तो अपने मायके के बारे में एकदम डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। लेकिन बस ये है कि हाँ, मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं। और तो ये मैं बनाई थी चाय है, तो मैं छोटे बर्तन में ही बनाई थी। वैसे मैं शाम की चाय बंद करने वाली थी, लेकिन अब जब उनके लिए बना रही तो मेरा भी मन कर गया चलो मैं भी चाय पी लूँ। और मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, समझ मैंने पहले मैं सोच रही थी शेयर करूँ करूँ मायके के ब्लॉग। मैंने बनाए, फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही मैंने ब्लॉग बनाए मायके के। मैंने हर चीज़ डिटेल में कुछ भी नहीं बताया, जितना मुझे लगा कि हाँ चलो इसे इसका मैं बना सकती हूँ उतना ही मैंने बनाए हैं। और क्योंकि मुझे व्यू की है भूख नहीं है कि व्यू के लिए मैं कुछ भी बताने बैठ जाऊँ या कुछ भी से पंगे ले लूँ, तो बस यही है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया सिर्फ याद के तौर पे, ये कि याद रहेगी और कुछ नहीं। क्योंकि वैसे तो सब याद रहता है, लेकिन कुछ पिक्चर है, वीडियो जो याद रहती है। अच्छा ये बताओ डलिया किसको याद है? क्योंकि बचपन में अब तक बहुत लोगों के घर में ऐसे यूज होते हैं, अभी मेरे पास नहीं, लेकिन हाँ ये हमारे वहाँ अभी भी चलती, रोटियाँ इसी में रखते हैं। और बस चाय बन गई थी। तो मैंने चाय सिंपल ही, मतलब इसमें थोड़ा सा अदरक नहीं डाला क्योंकि गर्मी हो रही थी। और इसमें मैंने इलायची कूट के डाली थी, ये 2 गिलास, मतलब पापा मम्मी के लिए। और मेरे लिए कप निकाल के रख लिया था, क्योंकि 2 लोग रहते हैं तो 2 ही गिलास निकले थे चाय के लिए, वो भी चाय गिलास में पीते, मैं भी पीती हूँ। तो मैंने चाय छान ली है। देखो मैं कितना खतरा मोल ले रही हूँ, अगर एक गलती से छूट गया ना तो फिर से बनानी पड़ेगी। तो मैं चाय लेके आ गई कि यहाँ से, क्योंकि ट्रे वेरे कुछ है नहीं, सामान ज़्यादा नहीं है मेरी मम्मी के पास। और ये बैठे हैं गैलरी में, तो मम्मी मेरी पीती हैं चाय प्लेट में डाल के, उनसे ऐसे डायरेक्ट नहीं पी जाती है। तो बस मैं पहले कप को चाय दे के आई हूँ, फिर प्लेट देने आई हूँ। देखो वो ऐसे चाय पीती हैं। और मैं बोलती हूँ मम्मी तुम्हारी चाय तो 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाती है, मिनट मिनट। और ये है मेरी चाय, आधा कप ही ली मैंने क्योंकि गर्मी थी बस। तो पापा को खाने थी सोयाबीन की बड़ी, तो मैंने सोचा चलो मैं बना के खिला देती हूँ। कुछ कुछ सब्जियाँ जब मैं जाती हूँ तो उनको बना के खिला आती हूँ। क्योंकि है, इतनी मम्मी मतलब मैं क्या बोलूँ। चलो तो चलो, ये पानी गर्म कर दिया था मैंने, और ये इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला, क्योंकि इसमें मैं सोयाबीन की बड़ियाँ और थोड़ा गर्म पानी में डाल दूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए। हाँ पूरी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ को नहीं बताऊँगी, सिंपल है। हाँ मुझे इसकी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद, बस वो पापा को खाने थी इसलिए मैं बना रही थी। मुझे तो सोया चाप पसंद है, मैं इसे मतलब घर पे मैं बनाती भी नहीं हूँ अपने घर पे। तो गर्मी बहुत हो रही थी और हाँ बैठ के खाना बनाती, मम्मी खड़े होके नहीं बनाती, सारी चीज़ें नीचे ही हैं बैठ के। तो मेरे को आदत नहीं है बैठ के, मेरी तो कमर दर्द होने लगती है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, थोड़ा तो चलता ही है। तो बस ये रहेगा। और बस यहाँ बैठ के मम्मी मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है, मतलब लहसुन छील रही है मेरे लिए, सॉरी सब्जी के लिए। और ये मैंने सब्जी बना दी, देखने में तो अच्छी लग रही है। इसमें आलू आलू मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि थे भी नहीं, वो लोग आलू बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। और ताज़ा सब्जी खाना पसंद करते हैं। कोई
ऐसे थोड़ी सब्ज़ी बनाते हैं। और क्योंकि दोनों अकेले रहते हैं तो वो ज़्यादा भर के खाना नहीं बनाते हैं। एक टाइम की मम्मी सब्ज़ी बना लेती है, एक टाइम सुबह तो वो शाम तक चलती है, और रोटियां दोनों टाइम सेक लेते हैं, क्योंकि अब क्या बनाए अकेले अकेले के लिए। और ये मैं बैठी हूँ, वही कपड़े पहने जो पहन के आई थी, उसके बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि गर्मी बाकी बहुत थी। बस नहाने के बाद अब मैं खाना खाऊंगी और मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी। आने से एक रात पहले मेरे को नींद ही नहीं आई, कहीं जाना है के चक्कर में मेरी आँख भी लाल हो रही है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और इसका 1-2 और ब्लॉग आएंगे तो वो भी एंजॉय करना। मिलते हैं, बाय।